नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका देहरादून स्टडी पॉइंट में। मैं मोहित रावत। साथियों, आपने अक्सर देखा होगा कि जो हमारा आयोग है यूकेएसएससी, वो क्या करता है कि अक्सर किसी गवर्नमेंट वेबसाइट से कोई डाटा आपके एग्जाम में पुट अप कर देता है। तो हमारा ये काम बनता है, हमारा ये वर्क होना चाहिए कि हमें क्या करनी चाहिए कि जो उत्तराखंड की जितनी भी गवर्नमेंट वेबसाइट है, जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं, उसे हमें देखना चाहिए। तो उसी सीरीज में आज से मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है, छोटी-छोटी लेकिन मोटी बातें। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद जो रामनगर है, यानी उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो रामनगर है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे एग्जाम में क्या-क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं साथियों। जैसे आप यहाँ पे वेबसाइट पे जा सकते हैं, आप चाहे तो नेट में सर्च करके जो आयोग की वेबसाइट है, यानी जो उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट है, वहाँ पे भी जा सकते हैं। लेकिन मैंने आपके लिए यहीं पे देख दिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी आपको बहुत बेनिफिट करेगा। जैसे साथियों यहाँ पे है उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल। अब हमने यहाँ से ये देखना है कि हमारे एग्जाम में यहाँ से क्या-क्या क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। हम यहाँ से सारे आयामों के देखेंगे जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप होंगे। तो पहले देखिए, पढ़ते हैं यहाँ पे कि 9 फरवरी 1996 को जो भी है ये राजकीय संख्या जो भी है 1995 के द्वारा उत्तराखंड क्षेत्र हेतु माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना रामनगर नैनीताल में की गई। तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि जो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रीय कार्यालय है, उसकी स्थापना रामनगर में कब हुई? तो आपको ध्यान रखना है कि 9 फरवरी 1996 को। तो 9 फरवरी 1996 को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में रामनगर में स्थापना हुई। अब साथियों यहाँ पे आगे आप पढ़ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे स्थापना रामनगर में हुई थी, उक्त क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वर्ष 1999 में प्रथम बार गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल हेतु परीक्षा का संचालन हुआ और 9 नवंबर 2000 को यानी उत्तरांचल राज्य गठन के उपरांत भी वर्ष 2001 में कुमाऊं एवं गढ़वाल मंडलों हेतु परिषदीय परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के तत्कालीन क्षेत्रीय कार्यालय जो रामनगर है द्वारा संचालित की गई थी, यानी वहीं से संचालित की जाती थी। अब क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा, जैसे यहाँ पे पहले बनेगा उत्तरांचल राज्य में जो राज्य के जो भी है यहाँ पे संख्या दे रखी है कि 22 सितंबर 2001 द्वारा उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की स्थापना हुई। तो पहला क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यानी ये बनेगा यहाँ पे कि उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? तो 22 सितंबर 2001 को। तो 22 सितंबर 2001 को उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की स्थापना हुई। वर्ष 2002 में परीक्षा परिषद द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के सहयोग से प्रथम बार परीक्षाओं में स्वयं आयोजन भी कराया। उसके 2002 में उन्होंने स्वयं भी आयोजन कराया। पहले उत्तर प्रदेश से होती थी और 2002 में पहली बार उन्होंने उत्तराखंड से इस परीक्षाओं का आयोजन कराया। अब साथियों यहाँ देखिए, 22 अप्रैल 2006 को उत्तरांचल विद्यालय शिक्षा अधिनियम 2006 का प्रख्यापन हुआ। यानी अब साथियों ये क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप हो चुका है। क्वेश्चन ये आया था कि उत्तरांचली विद्यालय जो शिक्षा अधिनियम है कब पारित किया गया? तो आपको ध्यान रखना है, उत्तरांचली विद्यालय जो शिक्षा अधिनियम है वर्ष 2006 में आया था, है ना? वर्ष 2006 में आया था। अब साथियों आगे देखें, उत्तरांचली विद्यालय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई, है ना, 2006 के तहत। और उपरांत शासनादेश जो संख्या ये है, यानी 11 दिसंबर 2008 द्वारा उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की गठन हुई। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ से कितना इंपॉर्टेंट है। दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए। जैसे सबसे पहले 9 फरवरी 1996 को, यानी उत्तराखंड के जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है, यानी यहाँ पे रामनगर में क्या किया गया था? पहला माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। अब दूसरा यह है कि यहाँ से आप देखोगे जो 22 सितंबर 2001 को उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की स्थापना हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट, उत्तरांचली विद्यालय शिक्षा जो अधिनियम आया था वो 2006 में आया था। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, 11 दिसंबर 2008 द्वारा उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। पहले उत्तरांचल था, अब उत्तराखंड। तो कब से? 11 दिसंबर 2008 द्वारा उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। अब साथियों कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट पर डिस्कस करेंगे। क्या पता कभी क्वेश्चन बन जाए। अगर वर्तमान में हम बोर्ड चेयरमैन की बात करें जो यूके यहाँ पे यानी उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के हैं, वो कौन है? वह वर्तमान में श्री राकेश कुमार कुंवर जी। तो आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं, क्योंकि आयोग का कुछ पता नहीं है कब क्या क्वेश्चन पूछ दे। आगे जैसे अगर यहाँ के सचिव की बात करें, यानी उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के सचिव की बात करें, तो आपको ध्यान रखना है डॉक्टर नीता तिवारी जी वर्तमान में जो कि है ना सचिव है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है।
अगर सेक्रेटरी की बात करें हम किसकी, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की, यानी रामनगर का जो है उत्तराखंड शिक्षा विद्यालय शिक्षा परिषद उसके सचिव की बात करें तो वो है डॉक्टर नीता तिवारी वर्तमान में। अब साथियों आपके लिए क्वेश्चन है, आपने ये बताना है कि वर्तमान में उत्तराखंड के शिक्षा सचिव कौन है। ये तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के हैं, लेकिन अगर शिक्षा सचिव की बात करें तो वो आपने बताना है कि वर्तमान में शिक्षा सचिव कौन है। आप क्या करें, अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आप सर्च कर सकते हैं, इंटरनेट में आप सर्च कर सकते हैं। निश्चित ही ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अपकमिंग एग्जाम में आ सकता है। चलिए साथियों आगे बढ़ेंगे। अब कुछ और इम्पोर्टेंट, जैसे हम बात करेंगे कि वर्तमान में जो भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं, वर्तमान में भारत के जो नए शिक्षा मंत्री अभी हाल ही में क्या हुआ था कि नए शिक्षा मंत्री का वो किया गया था ना, गठन किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि वो कौन है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा धर्मेंद्र प्रधान जी। ये पहले क्या थे, पेट्रोलियम मंत्री थे। और इनसे पहले अगर शिक्षा मंत्री की बात करेंगे, आप सब जानते हैं कौन थे, रमेश, जो हमारे उत्तराखंड के हैं रमेश पोखरियाल जी, है ना। तो इससे पहले जो शिक्षा मंत्री थे वो रमेश पोखरियाल जी थे। और जो वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री हैं देश के, वो है श्री धर्मेंद्र प्रधान। अगर हम बात करें राज्य शिक्षा मंत्री की, तो अगर राज्य शिक्षा मंत्री कभी पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है उनका नाम है राजकुमार रंजन जी। राजकुमार रंजन जी। तो वर्तमान राज्य शिक्षा मंत्री की बात करें राजकुमार रंजन जी, और वर्तमान शिक्षा मंत्री की बात करें तो श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। तो साथियों आपने यहां से देख लिया। अब चलेंगे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। क्वेश्चन ये पुटअप होगा कि वर्तमान में जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं उत्तराखंड के वो कौन है। तो उसका आंसर होगा धन सिंह रावत। आपने होमवर्क के आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि धन सिंह रावत जी का जो विधानसभा क्षेत्र है वो कहाँ है, और अरविंद पांडे जी का भी विधान परिषद जो विधानसभा का क्षेत्र है वो कहाँ है। अब अरविंद पांडे जी की बात करेंगे, ये उत्तराखंड का जो माध्यमिक शिक्षा है उसके, माध्यमिक शिक्षा की बात करें, हाई स्कूल शिक्षा की बात करें, तो उनके जो अध्यक्ष हैं, मतलब जो जिनका कार्यभार संभालते हैं, मंत्री हैं, वो अरविंद पांडे जी हैं। तो साथियों यहाँ से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते थे उत्तराखंड स्कूल एजुकेशन से लेकर, मैंने यहाँ पे सारी डिस्कशन कर लिए। निश्चित ही अपकमिंग एग्जाम में ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आपने देखा धन सिंह रावत जी उच्च शिक्षा मंत्री हो गए उत्तराखंड के, और अरविंद पांडे जी की बात करेंगे तो वो वर्तमान में शिक्षा मंत्री है, माध्यमिक शिक्षा मंत्री, यानी जितने भी 11 से 12 तक के, यानी 1 से लेकर 12 तक के जो शिक्षा मंत्री हैं वो कौन है, अरविंद पांडे जी। अगर उच्च शिक्षा की बात करें, यानी हम बीए बीएससी वगैरह की बात करें, तो उनके कौन है, धन सिंह रावत जी। तो साथियों यहाँ से सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। निश्चित ही आपके एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। आप सब जानते हैं कि एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, एक एक क्वेश्चन आपको सफलता की सीढ़ी पार करा सकता है। तो धन्यवाद साथियों, पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।